एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर के किसानों का उग्र विरोध है। किसानों ने फैक्ट्री परिसर में आग लगा डाली। 10 कारें और एक जेसीबी जल करके खाक में तब्दील हुई। 3 जेसीबी मशीन और 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालात बेहद तनावपूर्ण है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों ने फैक्ट्री परिसर में ही आग लगा डाली। एक जेसीबी पूरी जल करके खाक हो जाती है और ये तमाम गाड़ियां जहां पर जल करके खाक हो जाती है और पूरा तनावपूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है। पुलिस यहां पर पहुंची है और भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हवा में रबर की गोलियां तक चलाई। मौके पर अब भी किसान और पुलिस आमने सामने है। विधायक अभिमन्यु पूनिया को भी हल्की चोटें आई है। कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाकर मौके पर तैनात किया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ की, जहां पर पुलिस और किसान दोनों ही आमने सामने हैं। किसानों ने फैक्ट्री परिसर में आग लगा डाली है। वजह फैक्ट्री का विरोध यहां पर जो लगाई जा रही है उसका विरोध किया गया किसानों के द्वारा। ऐसे में 3 जेसीबी 2 गाड़ियों में तोड़फोड़, माहौल तनावपूर्ण, गाड़ियों में आग लगा डाली। गाड़ियां पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाती है। किसानों का उग्र विरोध यहां पर देखने को मिलता है। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किसान करते हैं और ऐसे में किसानों को काबू करने के लिए बड़ी मात्रा में पुलिस का जाब्ता यहां पर तैनात होता है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। फिलहाल किसान और पुलिस दोनों आमने सामने हैं। हालात को कंट्रोल करने की कोशिशें यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए कि माहौल कितना तनावपूर्ण बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हनुमानगढ़ से राजेश अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अभी हालात काबू में है या नहीं, और क्या कुछ वजह जिसके चलते किसानों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ता है कि सब कुछ तहस नहस करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि टिब्बी के राठीगढ़ा गांव के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री का किसान प्रतिनिधि लगातार 1.5 साल से विरोध कर रहे थे और 15 दिन पहले ही जो किसान संगठनों ने एथेनॉल फैक्ट्री के बाहर धरना लगा रखा था उसको पुलिस प्रशासन ने हटाया था और जिसके बाद किसान आक्रोशित हो गए और किसानों ने आज महापंचायत रखी थी। महापंचायत के दौरान आज दोपहर 2 बजे तक उन्होंने जिला कलेक्टर को अल्टीमेट दिया था कि 2 बजे तक जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री के निर्माण कार्य को बंद करवाएं। लेकिन 2 बजे तक जिला कलेक्टर नहीं पहुंचने के बाद किसानों ने 4 बजे फैक्ट्री की तरफ कूच किया। कूच के दौरान रास्ते के अंदर बैरिकेड्स को किसानों ने तोड़ दिया और फैक्ट्री की तरफ पुलिस कर्मियों से किसानों की झड़प हुई, जिसके बाद 10 से अधिक गाड़ियों को जला दिया गया और एक पुलिस गाड़ी को भी जला दिया गया है और पुलिस द्वारा रबड़ की गोलियां जो कि छोड़ी गई है और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और किसान संगठन लगातार अभी भी जुटे हुए हैं और इधर से बाहर से पुलिस का जाब्ता भी बुलाया गया है और अब किसान और पुलिस अब आमने सामने है। बिल्कुल राजेश, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट्री के जिम्मेदार है उनका क्या कुछ स्टेटमेंट है? ये विरोध क्यों है? बिल्कुल, किसान प्रतिनिधियों का कहना था कि अगर ये इथेनॉल फैक्ट्री हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीगढ़ा गांव में अगर होती है, यहाँ शुरू होती है तो यहाँ की हवा है, प्रदूषण है और यहाँ बीमारियां होगी, कैंसर से के जो मरीज हैं ज्यादा होंगे। इसको लेकर किसान प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही जो फैक्ट्री के प्रबंधक हैं और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से जिला कलेक्ट्रेट के अंदर एक विचार गोष्ठी भी रखी थी और किसान प्रतिनिधियों को बुलाया भी गया था कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री को लेकर कोई आशंका है, अगर आपकी कोई भ्रांतियां हैं तो आप इस विचार गोष्ठी के अंदर बताएं ताकि उन भ्रांतियों को दूर किया जा सके। लेकिन जो किसान संगठन टिब्बी के अंदर 1.5 वर्ष से विरोध कर रहे हैं वो किसान संगठन उस विचार गोष्ठी के अंदर नहीं पहुंचे और मौके पर फैक्ट्री प्रबंधक और जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों ने उस दिन विचार गोष्ठी रखी थी और जो भी किसान प्रतिनिधि आसपास के आए थे और उनके साथ जो आशंकाएं थी किसानों की उनको दूर भी किया था। बिल्कुल, किसानों की आशंकाओं को दूर किया, उसके बावजूद किसानों ने इस तरह से यहाँ पर तहस नहस क्यों किया? और जो ज्यादातर किसान है वो उस विचार गोष्ठी में नहीं पहुंचते। मतलब 2 तस्वीरें यहाँ पर किसानों को लेकर के भी देखने को मिल रही है। उनकी पीड़ा अपनी जगह है, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात की जाती है, जब गोष्ठी रखी जाती है तो वहां पर नदारद रहना और तब आशंका को व्यक्त नहीं करना,
इसको लेकर भी सवाल बनते हैं राजेश। बिल्कुल, किसान संगठनों का यही कहना था कि विचार गोष्ठी में हम तब आएंगे जब तक इथेनॉल फैक्ट्री के अंदर जो काम चल रहा है उस काम को बंद करवाया जाए, फिर हम प्रशासन के साथ वार्ता करेंगे, फिर अपने जो फैक्ट्री को लेके हमें भ्रांतियां हैं फिर हम उसको लेके हम अपनी बातें आपको बताएंगे। जब तक फैक्ट्री का निर्माण बंद नहीं होता तब तक हम कोई भी विचार गोष्ठी के अंदर नहीं आएंगे। इधर से फैक्ट्री प्रबंधन का और जिला प्रशासन का ये कहना था कि अगर यहाँ फैक्ट्री टिब्बी के राठीगढ़ गांव के अंदर यहाँ स्थापित होती है तो हजारों लोगों को इसको रोजगार मिलेगा। राजेश, और मतलब कोई बात प्रदूषण ये नहीं है फैलेगा। राजेश, मतलब की तस्वीर तो ये है कि उन्होंने पहले विचार गोष्ठी में आने से पहले शर्त रखी कि आप फैक्ट्री को शुरू ही मत करवाइए तो हम आएंगे, मतलब कि आप पहले प्रॉब्लम का सलूशन दीजिए उसके बाद हम विचार गोष्ठी में आएंगे। अब ऐसे में फैक्ट्री प्रबंधन का क्या कुछ रिएक्शन आया इन तस्वीरों के बाद? जी बिल्कुल, अभी भी जो फैक्ट्री प्रबंधन का और किसानों का आपस के अंदर ये काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। किसानों का साफ तौर पर कहना था कि जब तक फैक्ट्री का निर्माण बंद नहीं होगा हम जिला प्रशासन से किसी तरह की कोई वार्ता नहीं करेंगे। और इधर से फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना था कि फैक्ट्री खुलने से यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा। हालांकि कई बार समझाइश के प्रयास भी हुए लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इधर से सामने पुलिस का जाब्ता तैनात है और पूरा टिब्बी के राठीगढ़ गांव को छावनी में तब्दील किया हुआ है और बाहर से जाब्ता भी बुलाया गया है। बिल्कुल राजेश, एक तरफ फैक्ट्री प्रबंधन का स्टेटमेंट है कि हम यदि फैक्ट्री खोलते हैं तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और किसानों का कहना है कि इससे प्रदूषण बीमारियां बहुत ज्यादा फैलेंगी। लेकिन फिलहाल अभी हालात को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, पुलिस का क्या कुछ रिएक्शन है और जिला कलेक्टर वहां पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मौके पर बाहरी जाब्ता बुलाया गया है। मौके पर अलग अलग जवान तैनात किए गए हैं और अभी जो कि स्थिति है उसको पुलिस ने कंट्रोल कर लिया गया है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के चोटी भी आई है और 30 से 35 जनों के। ठीक है, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में अभिमन्यु पूनिया वहां के विधायक साहब भी जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से जो अभी हमें अपडेट मिली, आपको भी इस पूरे मसले पर यहाँ पर जब आप जाते हैं चोटें भी लगती, फिलहाल आपकी हालत कैसी है और क्या कुछ पूरा यहाँ पर मामला होता है जिसके चलते बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है? मामला में एक किसान संगठन लंबे समय से यहाँ जहरीले उद्योग लगाने को लेकर आंदोलन रखते हैं और जिस तरीके से आप किसान महापंचायत रखी थी उस महापंचायत के अंदर सरकार का रवैया तानाशाही रहा, फेलियर सिस्टम रहा। आपको किसी समाधान करना है, बातचीत से समाधान हो सकता है। किसान संगठनों से बातचीत करनी चाहिए थी, सरकार का उद्योग मंत्री बातचीत नहीं कर सकता। जिस तरीके से तानाशाही रवैया सरकार ने अपनाया है, निश्चित तौर पर ये किसान विरोधी सरकार घोषित हो चुकी है। भाजपा पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से उद्योगपतियों को पनपा रही है, उद्योगपतियों को जिस तरीके से इन्होंने प्रोटेक्शन देने का काम किया है, वो आज के आंदोलन में आपको पता लगता है कि टिब्बी राइस बेल्ट है, चावल बेल्ट जो माना जाता है, वहां उस महापंचायत के अंदर जब आंदोलन जो साथी थे लाठीचार्ज करना, गंभीर आपस में लाठी भाटा का जो मामला रहा, कतई ये पूरे राज्य हर नागरिक इसका विरोध कर रहा है। बिल्कुल, आप विधायक है वहां पर, लेकिन जब आप यहाँ पर जब आप पुलिस से और बातचीत करते हैं तो क्या सलूशन को लेकर के कोई बात होती है? क्योंकि किसानों की अपनी परेशानी है, वो कह रहे हैं कि भाई हम लंबे समय से कह रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री मत लगाइए, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि रोजगार के साधन यहाँ पर खुलेंगे। ऐसे में दोनों की अपनी अपनी पीड़ा भी है और वजह भी है, लेकिन जो तरीका यहाँ पर अख्तियार किया जाता है किसानों के द्वारा उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। वो तस्वीरें देखने को मिली, यहाँ तक कि आप भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। अब ऐसे में आपका क्या कुछ रहेगा कदम, क्योंकि एक विधायक के तौर पर आपको एक जिम्मेदार पद पर देखा जाता है तो सोल्यूशन की उम्मीद भी की जाती है। देखो, वार्ता से ही समाधान हो सकता है। और आज किसान जब आंदोलन शांतिपूर्वक जा रहे थे, जिस तरीके से फैक्ट्री को आप जिस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हो, फैक्ट्री को जिस प्रकार से तानाशाही रवैये से आपने जिस तरीके से किसान साथियों को रोकने की प्रयास किया, तो आज जो आपस में आप लाठी के डंडों के दम पर किसान को, नौजवानों को दबा नहीं सकते, नौजवान को दबा नहीं सकते। नौजवान
के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब सरकारें वार्ता करती आई है कि हम किसान के लिए योजनाएं दे रहे हैं, किसान को, ये कोई लाठियों से तो किसान मानने वाला नहीं है। वार्ता तो, समाधान तो बैठ के ही हो सकता है, लेकिन क्या। बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही कि जो बातचीत होती है वो बैठ करके होती है। इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो वाकई बड़ा दुखद होता है, लेकिन जब शांतिपूर्ण यहाँ पर यह आंदोलन होता है उसके बाद में ये इतना अचानक से उग्र रूप कैसे ले लेता है? किसान संघर्ष समिति का जो फैसला था, अब उस पर तय किया। हम लोग, समस्त लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, एमपी साहब थे, बहुत तमाम जनप्रतिनिधि क्षेत्र के वहाँ मौजूद थे, लेकिन ये जो जिस प्रकार से तानाशाही रवैया सरकार और प्रशासन ने अपनाया, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की, सच में धड़क पे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने अभिमन्यु पूनिया से भी बातचीत की है। अब ऐसे में हो सकता है कि कुछ देर में वो तस्वीर भी देखने को मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार संवाददाता, ठीक है, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के भी दो पहलू आप समझिए। इसमें दो फैक्टर है, किसान और फैक्ट्री प्रबंधन। किसानों का गुस्सा इस बात पर है, पीड़ा इस बात पर है कि यहाँ पर एथेनॉल की फैक्ट्री नहीं लगाई जाए। और ऐसे में ये किसान इस मांग को तभी उठा देते हैं जब यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की बात आती है, तभी फैक्ट्री प्रबंधन को भी कहते हैं, जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नहीं माना जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये पहलू देखेंगे कि फैक्ट्री प्रबंधन ने भी कह दिया था कि भाई हम एक विचार गोष्ठी रख रहे हैं, आप उसमें आइए, आपकी जो भी आशंकाएं हैं उसमें बैठिए और मिलकर के समाधान करते हैं बातचीत के जरिए। लेकिन आप समझिए, किसान उस गोष्ठी में नहीं जाते हैं और गोष्ठी में जाने से पहले ही शर्त रखते हैं कि हम इस गोष्ठी का। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर, हालात कितने कंट्रोल में हुए हैं, नहीं हुए, ताजा अपडेट क्या कुछ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राठीगढ़ा गांव के अंदर पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और एक तरफ पुलिस के जवान खड़े हैं, दूसरी तरफ किसान संगठन के प्रतिनिधि खड़े हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इथेनॉल फैक्ट्री हम इसके अंदर राठीगढ़ा गांव के अंदर खुलने नहीं देंगे। और वहीं फैक्ट्री मालिक और जिला प्रशासन का यही कहना है कि अगर फैक्ट्री खुलेगी तो हजारों लोगों को इसको रोजगार मिलेगा। और जिस मांग को लेकर आप किसान प्रतिनिधि कह रहे हैं कि जो कि प्रदूषण फैलेगा, बीमारियां फैलेगी, इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि जो ना तो प्रदूषण फैलेगा, अगर आपकी कोई शंकाएं हैं तो हम बैठ के बातचीत से समाधान निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो राजेश, एक बार फिर से क्या बातचीत की मेज पर आने के लिए किसानों को कहा गया है? आपसे ये क्लैरिटी चाहिए। जी बिल्कुल, किसान संगठनों से लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर, जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एसपी हरिशंकर मौके भी पहुंचे हैं और किसान संगठनों से लगातार बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसान संगठनों का साफ तौर पर जो पहले दिन से जो उनकी बात है वही वो किसान संगठन कह रहे हैं कि सबसे पहले उनका कहना है कि राठीगढ़ा गांव के ना जो प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री है उसको तुरंत प्रभाव से। जानना चाह रहे हैं कि ऑफर तो पहले भी दिया था कि बातचीत की मेज पर आइए, जो भी आशंकाएं हैं उनका समाधान कर लेते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से दोबारा जब बातचीत की मेज का ऑफर आता है, अभी फिलहाल किसानों का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है? अभी आक्रोशित है किसान, अभी किसी तरह के प्रशासन के अधिकारियों से किसी तरह से कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि आज जिस तरह से जो घटना हुई है और किसान संगठनों के चोटें लगी है, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो पहले ही जिला कलेक्टर को आज 2 बजे तक का समय दिया था कि बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए।